6 बजे तक कमरे में कोई आया नहीं, उठाएगा कौन? सीताराम कहना पड़ेगा, सीताराम। और यहाँ तो निद्रा का आगमन है ही नहीं, वो दरवाजे पर रुक जाती है, क्योंकि बार बार क्या कहना है? सीता राम। आने को तो आती है पर दरवाजे से निकल जाती, क्योंकि उसे सुनने को मिलता है क्या? सीता राम। अब आरंभ में हम सोचते हैं कि 9 दिन हम कथा सुनेंगे, इससे होगा क्या? इससे जीवन परिवर्तन कैसे होगा? हाँ, इतना जरूर हम कहते हैं कि पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन नहीं होगा, पर 9वें दिन आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा परिवर्तन आ जाएगा जो आपके जीवन को सुधार जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि राम कथा जब हम सुनते हैं तो इसका अर्थ हमारे जीवन में एक ही होना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है, हमारा सबसे प्रेम होना चाहिए। हमें इस सारे समाज को, इस संसार को सिया राममय सब जग जाने, पूरे संसार को सिया राममय में ही जाने लेना चाहिए। जब हम इस पूरे संसार को सिया राममय जान लेते हैं तो ही हमारा जीवन प्रभु की चरण शरण स्वीकार करने के लिए तत्पर हो जाता है। अब ये राम नाम की महिमा इतनी है। एक उदाहरण कल आपने श्रवण किया, एक तुलसी बाबा के जीवन में भी ऐसा ही अवसर आया कि राम नाम में कितना बल है। जब हनुमान जी की आज्ञा से तुलसी बाबा अयोध्या आए, यहां सरयू के किनारे इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, तो वहां एक दिन 2 चोर आ गए। चोर कहीं से चोरी का धन लेकर के आए थे, पर सरयू में इतना पानी था कि वो सरयू को पार नहीं कर पाए। सरयू पार कैसे होगा? ये सोचते हैं कि दूसरा चोर कह देता है, भैया वर्षा भी हो रही है और सरयू का जल भी बढ़ा हुआ है, क्या करें? देखो, मैंने सुना है यहाँ सरयू के किनारे पर तुलसीदास जी की कुटिया है। वे भगवान का भक्त है, हम चोर हैं मानते हैं, पर हम क्यों ना उनका आश्रय ले लें, हमें सरयू को पार करने का कोई रास्ता मिल जाएगा। पहले तो नानकुर्सी करी दूसरे ने, और फिर दोनों तुलसी जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। और जब जिसके जीवन में भगवान आ जाता है, राम जी जब आ जाते हैं, राघव जी जब आ जाते हैं, वो संत को निद्रा भी नहीं आती, उसकी हर श्वास प्रभु के भजन में लगी रहती है। मध्य रात्रि हो रही है और तुलसी बाबा एक आसन पर बैठे बैठे सीताराम 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 इस जाप को किए जा रहे हैं। उन्हें ये पता ही लगा कि कक्ष में कब चोर आ गए। चोर तुलसी जी के सामने पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम कहते ही तुलसी जी की आंख खुल गई। पूछा, बेटा इतनी रात तुम कौन? सत्य बोल दिया, हम 2 चोर हैं और हम चोरी करके आए, हमारे पास चोरी का बहुत सारा माल रखा है। तुलसी जी कहने लगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या चुराओगे मुझसे? कहने लगे, नहीं नहीं बाबा, आपके यहाँ हम चोरी के उद्देश्य से नहीं आए, आपको सच बताया कि हम चोर हैं, बस एक संकट आ गया, हमें राह नहीं मिल रही है। देखो, अगर हम यहीं रहे तो हमें
जिनके घर से चोरी करके आए वो पता लग गया होगा, दौड़ के आएंगे, हमें पकड़ लेंगे, मार पड़ेगी बहुत। हम आपके पास एक आश्रय लेके आए हैं। हमने सुना है कि आप प्रभु के अनन्य भक्त हैं। आपके पास जो भी आता है आप उसे निराश नहीं लौटाते। हमने चोरी कुछ नहीं करनी है, हमें सरयू को पार करने का रास्ता बता दो, क्योंकि हम सरयू पार कर जाएंगे ना तो हम बच जाएंगे और हमारा ये धन भी बच जाएगा। अच्छा, एक बार को तो तुलसी जी चुप हो गए, पर अगले ही पल सोचा कि शरणागत है। चुप देखा तो इतने में वो चोर कहने लगे, बाबा आप चुप क्यों हो? अरे आप जिसकी आराधना करते हो उनकी शरण में अगर उनके शत्रु राक्षस भी आए तो उन्होंने कभी निराश होकर न लौटाया। विभीषण शरणागत स्वीकार करी और लंका का अचल राज्य भी दिया। हम आपकी शरणागत हैं, हमें भी रास्ता कुछ बता दो। तुलसी जी की चुप्पी टूट गई और चुप्पी जब टूटी उन्होंने एक पर्चे में कुछ लिखा और कहा, इस पर्चे को एक भाई अपने हाथ में पकड़ लेना और दूसरा उसके हाथ को पकड़ करके चले जाना, तुम पार हो जाओगे। इन चोरों ने ऐसा ही किया। उस पर्ची को एक ने पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा, कंधे पर चोरी का माल रखा और सरयू पार कर गए। अब जब सरयू पार हो गए, चोरों के मन में आया, इतनी भयंकर सरयू है और इस पर्ची में होगा क्या जिसको हमने पकड़ा और हम सरयू पार कर गए? खोल के देखना चाहिए। तुलसी बाबा ने तो कहा था कि पार हो जाओगे तो इसे नदी में डाल देना, सरयू में डाल देना। इसमें ऐसा होगा क्या? खोल कर देखा तो उसमें 2 वर्ण लिखे थे, राम। अच्छा, इतनी सी बात लिखी थी। जब उनके राम लिखने से हम सरयू से इस पार हो सकते हैं तो हम भी देखते हैं फिर क्या हम भी पार हो सकते हैं? वो पर्चा तो सरयू में डाल दिया, एक दूसरे पर्चे में राम लिखा। अब सरयू के इस किनारे से तुलसी वाले किनारे पर जब जाने के लिए पर्चे में राम लिखा है और उसको लेकर के पार करना चाह रहे हैं, बहुत कठिनाई आ रही है कि डूबने का डर लग रहा है, बार बार डूबने का डर लग रहा है, पर पार पहुंच गए। और अब तुलसी बाबा